अच्छा। चलिए, मेहनत कर रहे हैं आप, ईश्वर इसका परिणाम जरूर देगा। अब नेटवर्क की तो दिक्कत पूरे हिंदुस्तान में हो गई है। हम तो सोचते थे कि हमारे यहाँ ही है, लेकिन ये समस्या हर जगह है और बहुत से स्टूडेंट बेचारे जुड़ नहीं पा रहे हैं, केवल नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन अब उनके लिए क्या किया जा सकता है? अफसोस के अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता, और मेरे बस में होता तो मैं नेटवर्क की प्रॉब्लम अगर मेरे हाथ में होती तो मैं कब का सॉल्व कर दिया होता। बहरहाल, जो भी लोग जुड़ रहे हैं, एक चीज़ सुबह भी कहा था और इस समय भी कह दूँ कि कुछ वीडियो जो पुराने हैं वो YouTube पर अपलोड हो रहे हैं। वो आपके जो निकटवर्ती लोग हैं, आप उनको सूचित कर दें, उनको बता दें कि अगर वो चाहें तो सब्सक्राइब कर लें और केवल YouTube में जा कर के डॉक्टर विश्वा गैलेक्सी या फिल्मिस्ट टाइप करेंगे तो उनको काफ़ी कुछ वीडियो मिल जाएगा। चलिए, आज थोड़ा सा कम वक्त देंगे और देर न करते हुए हम लोग कल एडजेक्टिव किस तरह से नाउन के रूप में काम करता है इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, और आज कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव कि एडजेक्टिव की जो डिग्री है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वालिफायर हैं या मॉडिफायर हैं केवल उन्हीं की डिग्री होती है। तो एडजेक्टिव क्वालिफायर है और एडवर्ब मॉडिफायर है। और एडवर्ब किस तरह से मॉडिफाई करता है, जब एडवर्ब चैप्टर आएगा तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा कुछ जो बेसिक कंसेप्ट है एडजेक्टिव के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव चेंज करने का, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें। अगर बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा हो तो अच्छी बात है। अगर बोर्ड की क्लैरिटी ना हो तो, अगर बहुत क्लियर नहीं है तो मैं बोल दे रहा हूँ और आप लोग उसको नोट कर लें। अब तो मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है? अब क्लियर हो गया? नेटवर्क स्पीड कम है बेटा आज। बेटा इसमें कुछ ऐसी ने लैंग्वेज में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्क्रीन शॉट से समझ में नहीं आती। देखो बेटा स्पीड कितनी है? 70। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, ये हेडिंग है। पहली बात है कि व्हेन पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड्स इन ओ, अगर कोई एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री जिसके आखिर में ई आता हो, ओनली आर एंड एस टी आर एडेड टू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव रेस्पेक्टिवली। फिर से हिंदी में बता दूं कि अगर किसी ऑब्जेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के अंत में, पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई आता हो तो उसकी कंपैरेटिव केवल आर जोड़ करके बनाते हैं उसमें, और सुपरलेटिव बनाने के लिए उसमें एस टी जोड़ देते हैं। कुछ शब्द भी दिए हुए हैं जैसे फाइन। फाइन एडजेक्टिव है और इसके अंत में ई आया हुआ है, तो
कंपैरेटिव बनाने के लिए केवल आर जोड़ेंगे, जैसे फाइनल आर जुड़ गया। और अगर इसको सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है तो एस टी जोड़ देंगे, फाइनेस्ट। ऐसे दूसरा शब्द है लार्ज। लार्ज पॉजिटिव डिग्री है और इसके अंत में ई है, तो कंपैरेटिव के लिए केवल आर जोड़ेंगे, लार्जर। और सुपरलेटिव में ई एस टी जोड़ देंगे, लार्जेस्ट। ऐसे ही एबल है, आखिर में ई है, कंपैरेटिव के लिए केवल आर जोड़ेंगे, एबलर, ABLER। और सुपरलेटिव बनाने के लिए एस टी जोड़ देंगे पॉजिटिव में, एबलेस्ट। नोबल है तो नोबलर और सुपरलेटिव नोबलेस्ट, एस टी जोड़ देंगे। ऐसे ही वाइजर है, वाइज, तो कंपैरेटिव में आर जोड़ेंगे, वाइजर। और सुपरलेटिव में एस टी जोड़ देंगे, वाइजेस्ट। ब्रेव, ब्रेव के आखिर में ई आ रहा है तो कंपैरेटिव हो जाएगा, ब्रेवर, आर जोड़ेंगे। और सुपरलेटिव ब्रेवेस्ट, एस टी जोड़ देंगे। अब जरा दूसरी बात की चर्चा करें कि व्हेन पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड्स इन वाई। अगर एडजेक्टिव की कोई पॉजिटिव डिग्री जिसके अंत में वाई हो और उसके पहले कोई कंसोनेंट हो। फिर से सुने कि एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री के अंत में अगर वाई आता हो और वाई के पहले कोई कंसोनेंट हो तो वाई इज रिप्लेस्ड बाई आई। तो वाई को हटा करके आई लिख देते हैं और फिर बाद में कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी जोड़ते हैं। फिर से सुने, व्हेन पॉजिटिव एंड्स इन वाई preceded by consonant, y is replaced by I before adding er to comparative and est to superlative। हिंदी में अगर एडजेक्टिव की कोई पॉजिटिव डिग्री जिसके आखिर में y आता हो तो और y के पहले कोई कंसोनेंट हो तो कंपैरेटिव बनाने के लिए y को हटा करके y की जगह पर I लिखते हैं और कंपैरेटिव में ई आर जोड़ते हैं और सुपरलेटिव में ई एस टी जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो इजी, इजी के आखिर में y है और इसके पहले s कंसोनेंट है, तो कंपैरेटिव बनाने के लिए y को हटा करके I लिखेंगे और ई आर जोड़ेंगे तो ईजियर। और सुपरलेटिव में ई एस टी जोड़ेंगे, ईजीएस्ट। ऐसे ही मेरी है, मेरी आई पर खत्म हो रहा है और उसके पहले आर कंसोनेंट है तो कंपैरेटिव हो जाएगा मेरियर और सुपरलेटिव होगा मेरियस्ट। वाई को हटा करके आई और ई एस टी जोड़ दिया हमने। ऐसे ही हैप्पी, वाई पर अंत हो रहा है और उसके पहले कंसोनेंट है तो कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या किया जाएगा, वाई की जगह पर आई और फिर ई आर जोड़ेगा, सुपरलेटिव में ई एस टी जुड़ेगा तो हैप्पियर और सुपरलेटिव में हैप्पीएस्ट, ई एस टी जुड़ गया,
हैवी है, कंपैरेटिव हैवियर, और सुपरलेटिव हैवीएस्ट। सुपरलेटिव में हैवीएस्ट, राइट। अब तीसरी बात देखा जाए कि व्हेन वन सिलेबिक, ये ध्यान रखिएगा, व्हेन वन सिलेबिक एडजेक्टिव एंड्स इन सिंगल कंसोनेंट प्रेसिडेड बाय शॉर्ट वॉवेल। ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन लोग कर देते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। जब कोई एडजेक्टिव जो सिंगल सिलेबल का हो और उसके आखिर में सिंगल कंसोनेंट हो, फिर से सुने, कोई एडजेक्टिव जो सिंगल यानी एक सिलेबल का हो और सिंगल कंसोनेंट हो और प्रेसिडेड बाय शॉर्ट वॉवेल, उसके पहले शॉर्ट वॉवेल हो, द कंसोनेंट इज डबल्ड बिफोर एडिंग ER टू कंपैरेटिव। तो कंसोनेंट को क्या करते हैं, डबल कर देते हैं और फिर बाद में ER जोड़ देते हैं, और फिर सुपरलेटिव में EST जोड़ते हैं। फिर से सुनिए, व्हेन वन सिलेबिक एडजेक्टिव एंड्स इन सिंगल कंसोनेंट, जब एक सिलेबल वाला कोई एडजेक्टिव जिसके अंत में एक कंसोनेंट हो और उसके पहले शॉर्ट वॉवेल हो, तो कंसोनेंट को डबल कर देते हैं, कंपैरेटिव बनाने के लिए ER जोड़ते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST जोड़ देते हैं। जैसे एक ये वन सिलेबिक एडजेक्टिव है और इसके आखिर में सिंगल कंसोनेंट आ रहा है G, और G के तुरंत पहले I जो है वो शॉर्ट वॉवेल है। शॉर्ट वॉवेल के लिए हमने ये निशान लिया है, तो इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, B I, और G को क्या करेंगे, डबल कर देंगे, ER जोड़ेंगे बिगर, और फिर सुपरलेटिव में क्या करेंगे, BIGGEST। ऐसे ही रेड है, तो कंपैरेटिव में अंत हो रहा है सिंगल कंसोनेंट पर और उसके तुरंत पहले है शॉर्ट वॉवेल, तो कंपैरेटिव हो जाएगा रेडर, REDDER, और सुपरलेटिव होगा रेडेस्ट, REDDEST। ऐसे ही हॉट, अंत हो रहा है T जो कि कंसोनेंट है और उसके तुरंत पहले शॉर्ट वॉवेल है O, तो कंपैरेटिव होगा हॉटर, HOTTER, और सुपरलेटिव होगा हॉटेस्ट, HOTTEST। ऐसे ही थिन, आखिर में है सिंगल कंसोनेंट और इसके तुरंत पहले जो है शॉर्ट वॉवेल है, तो कंपैरेटिव हो जाएगा थिनर, THINNER, और सुपरलेटिव होगा थिनेस्ट। ऐसे ही सैड है, तो कंपैरेटिव सैडर, SADDER, और सुपरलेटिव होगा सैडेस्ट, SADDEST। फैट है, अंत में सिंगल कंसोनेंट है और तुरंत पहले शॉर्ट वॉवेल है, तो कंपैरेटिव में हम कंसोनेंट को डबल करेंगे, FATT, और फिर ER जोड़ देंगे, फैटेस्ट, FATTEST, राइट। फिर से एक बार सुन लें कि यदि कोई एडजेक्टिव जो सिंगल सिलेबल का हो और जिसके आखिर में कोई कंसोनेंट, सिंगल कंसोनेंट हो और कंसोनेंट के पहले शॉर्ट वॉवेल हो, तो कंसोनेंट को कंपैरेटिव बनाने के लिए डबल कर देते हैं
और फिर ER जोड़ते हैं, वैसे ही सुपरलेटिव में EST जोड़ देते हैं। ये हम लोगों ने देखा, अभी नोट कर लिया हूँ तो फिर मैं आगे लिखूँ। नोट हो गया है सबका? ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एन एडजेक्टिव कंसिस्टिंग ऑफ। अब कुछ दिख रहा है कि नहीं बेटा? स्पीड सही हुई कुछ? एन एडजेक्टिव कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 2 syllables। अगर कोई एडजेक्टिव जो 2 सिलेबल से ज़्यादा का बना हुआ है, द सुपरलेटिव इज मेड, द कंपैरेटिव इज मेड बाय एडिंग मोर to the positive and most before the positive। फिर से आप हिंदी में समझ लें कि अगर कोई एडजेक्टिव 2 से ज़्यादा सिलेबल का बना हुआ है तो उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए उसके पहले मोर लगा देते हैं, और सुपरलेटिव बनाने के लिए उसके पहले मोस्ट लगा देते हैं। मैं एग्जाम्पल लिखूं, अगर ब्यूटीफुल, BAAUTIFUL, तो देखा जाए इसमें 3 सिलेबल हैं, ब्यूटीफुल 3 सिलेबल हैं, और होपफुल डिफिकल्ट, इन सिलेबल हैं। ऐसे ही इंडस्ट्रियस कहते हैं मेहनती, 3 सिलेबल हैं। इंडस्ट्रियस 4 सिलेबल हैं, और करेजस तो जब कोई एडजेक्टिव जिसमें 2 से ज़्यादा सिलेबल लगते हैं तो उसका सुपर कंपैरेटिव उसके पहले मोर लगा करके और सुपरलेटिव मोस्ट लगा करके, तो कंपैरेटिव हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव होगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे ही होपफुल है तो मोर होपफुल, मोस्ट होपफुल। डिफ़िकल्ट है तो मोर डिफ़िकल्ट, सुपरलेटिव मोस्ट डिफ़िकल्ट। इंडस्ट्रियस मोर इंडस्ट्रियस एंड मोस्ट इंडस्ट्रियस सुपरलेटिव में। करेजस तो मोर करेजस एंड मोस्ट करेजस, राइट? ये आप लोग लिख लेंगे या लिख लें अभी। नोट कर लिया हूँ तो फिर मैं आगे की चर्चा करूँ। नोट हो गया है? थैंक यू।
some adjectives are made comparative and superlative. Comparative and superlative by adding ER and EST are by adding more and most to them. कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, कंपैरेटिव में ER जोड़ते हैं और EST जोड़ते हैं, या फिर उनके पहले मोर लगा करके कंपैरेटिव बनाते हैं या फिर मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव बनाते हैं। वो कौन कौन से एडजेक्टिव हैं उसको आप जो है मैं लिस्ट दे रहा हूँ। जैसे पोलाइट है, पोलाइट, क्रूएल, सिंपल, कॉमन, सिंपल, कॉमन, फीबल, हैंडसम, फीबल, हैंडसम, जेंटल, प्लेजेंट, नैरो, जेंटल, प्लेजेंट, नैरो, ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनकी कंपैरेटिव के लिए ER जोड़ते हैं, सुपरलेटिव के लिए EST जोड़ते हैं, या इनके पहले मोर या मोस्ट का भी प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे अगर हम नैरो का ले लें और पोलाइट का ले लें तो दिस लेन इज narrower, this lane is narrower than the other one, ये गली दूसरी गली की अपेक्षा ज़्यादा संकरी है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि दिस लेन इज मोर नैरो। More narrow than the other one। अगर सुपरलेटिव हम देखें तो दिस लेन इज narrowest of all lane in this area। तो ये बात तय हो गई कि ये एडजेक्टिव ऐसे हैं जिसकी कंपैरेटिव हम इसमें ER जोड़ करके भी बना सकते हैं और सुपरलेटिव EST भी जोड़ करके बना सकते हैं, या फिर इसके पहले कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर का भी प्रयोग कर सकते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे एक शब्द जो है पोलाइट लेंगे, सीता इज पोलाइटर, पोलाइटर देन गीता।
भी कह सकते हैं कि सीता इज मोर पोलाइट, मोर पोलाइट देन गीता, राइट। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इस तरह के कुछ उलझाने वाले जो है एडजेक्टिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाँ, एक शब्द आप लोगों के दिमाग में भी आ सकता है कि हैंडसम की बात, तो हैंडसमर भी कह सकते हैं, हैंडसमेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर मोर हैंडसम या मोस्ट हैंडसम भी कर सकते हैं। क्या होगा? 10 मिनट नोट कर लिया हूँ तो आगे बढ़े दोस्त। Some words, some adjectives. Such as, कुछ एडजेक्टिव जैसे कि मॉडर्न, रिसेंट, पुलिस, मॉडर्न, रिसेंट, पुलिस, modern, recent, foolish, certain, comparative, by adding more to them, and superlative by adding most to them. कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जैसे मॉडर्न है, रिसेंट है, पुलिस है, सर्टेन है और फेमस। इसके कंपैरेटिव बनाने के लिए इसके पहले मोर का प्रयोग कर सकते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का। जैसे दिस गारमेंट is more modern than that one. ये वस्त्र उस वस्त्र की अपेक्षा कहीं ज़्यादा मॉडर्न है, आधुनिक है। और ये भी कह सकते हैं दिस गारमेंट इज द मोस्ट मॉडर्न। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं। अभी इसमें इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन और कुछ लैटिन वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी पॉजिटिव और कंपैरेटिव कैसे बनती है, जिसके बारे में दोस्तों कल चर्चा होगी। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।